इस वीडियो में हम एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है जिसके 3 सब पार्ट्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन तीनों सब पार्ट्स को सॉल्व कीजिए, जिसमें आपको पहले पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करना है। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम कीजिए। जब मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो फर्स्ट केस में मैंने x² + 3x + 2 को x + 1 से डिवाइड किया। दैट इज x² + 3x + 2 मेरा डिविडेंड है और x + 1 मेरा डिवाइज़र है। इन्हें डिवाइड करने पे मुझे x + 2 कोशेंट मिला और मेरा रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 का मतलब ये है कि मेरा ये पॉलिनॉमियल दैट इज डिवाइज़र इस पॉलिनॉमियल को दैट इज डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। हेंस x + 1 इसका एक फैक्टर है। उसी तरह अगर हम सेकेंड केस देखें तो यहाँ पे मेरा डिविडेंड है 2x² + 3x - 5 और डिवाइज़र है x + 2। इन्हें डिवाइड करने पे मुझे कोशेंट मिला 2x - 1 और रिमाइंडर मिला -3। -3 का ये मतलब है कि मेरा डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। उसी जगह अगर हम थर्ड केस देखें तो यहाँ पर जब मैंने डिवाइड किया x⁴ + 2x³ + 3x² + 5x + 3 को x² + 3 से, तो मुझे एक एक्सप्रेशन मिला -x + 3। यहाँ पर अगर मैं इस एक्सप्रेशन की डिग्री देखूँ तो वो 1 है और मेरे डिवाइज़र की डिग्री 2 है, जिसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री इससे कम है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे -1/x लिखना पड़ेगा, दैट इज x⁻⁻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 ⁻
जाएगा क्योंकि x की पावर में एक नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, होल नंबर नहीं रहेगा, तो मैं इसका डिवीजन यहीं स्टॉप कर दूंगी और -x+3 मेरा रिमाइंडर होगा। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी अगर हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर की डिग्री हमेशा ही हमारे डिवाइज़र की डिग्री से कम होती है, और अगर हम कोशेंट को ध्यान से देखें तो कोशेंट की डिग्री हमेशा ही डिविडेंड की डिग्री माइनस डिवाइज़र की डिग्री होती है। अगर हम कभी भी दो नंबर्स या पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें तो जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे हम डिवाइज़र कहते हैं। और अगर उसका कोशेंट और रिमाइंडर आए तो उसे हम हमेशा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है जो ये स्टेट करता है कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हों px एंड gx और उसके डिवीजन से हमें कोशेंट qx और रिमाइंडर rx मिले तो हमेशा उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि डिग्री ऑफ rx हमेशा डिग्री ऑफ डिवाइज़र दैट इज gx से कम होगी, क्योंकि अगर इसकी डिग्री इससे बड़ी हुई इसका मतलब ये होगा कि हमने डिवीजन प्रॉपरली नहीं किया है। अभी और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें से निकल सकते हैं जो इसे हमने कंसिडर नहीं किया। अगर ये डिग्री ऑफ रिमाइंडर दैट इज डिग्री ऑफ rx 0 हो जाए उसका मतलब ये है कि मेरा ये वाला फैक्टर हट जाएगा और gx जो है वो px को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, दैट इज gx px का एक फैक्टर होगा। अब इसमें एक और चीज़ जो हम देख सकते हैं वो है डिग्री ऑफ qx, जो हमने पहले देखा था। डिग्री ऑफ qx हमेशा ही डिग्री ऑफ डिविडेंड माइनस डिग्री ऑफ डिवाइज़र होती है, दैट इज डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ qx के gx के बराबर होती है।